नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी में अपनी व्यस्त होंगे, व्यस्त रहिए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई बुक से। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि मेरे यहाँ मेरी जो भी लाइब्रेरी साइंस की मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें वैरायटी क्वेश्चंस की बहुत है। तो हमें हर तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे भी कंपटीशन आए, ताकि हम बेटर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। सूचीकरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ग्रंथों के पत्रक बनाने को हम सूचीकरण नहीं कहते। ग्रंथों की प्रविष्टियां बनाना इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ग्रंथों की सूची संहिता के अनुसार प्रविष्टि बनाना। सूचीकरण या कैटलॉगिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू एनी कैटलॉग का, ठीक है, किसी भी क्लासिफाइड कैटलॉग है, एशिया टू कोड हो, सूची संहिता है, तो उन्हीं के आधार पर प्रविष्टि या सूची का निर्माण करना सूचीकरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रंथ पर अभिलेख क्या होता है? ग्रंथ अभिलेख क्या है? तो सभी ग्रंथों से संबंधित सूचनाएं ग्रंथ पर अभिलेख नहीं है। एक से अधिक ग्रंथों से संबंधित सूचनाएं भी नहीं है। दो से अधिक ग्रंथों से संबंधित सूचना भी नहीं है। इसका राइट आंसर है एक ग्रंथ से संबंधित सूचनाएं ग्रंथ पर अभिलेख होता है। ए ऑप्शन ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची के उद्देश्य और उसके आंतरिक स्वरूप से संबंधित है। प्रविष्टि एक सूची अथवा प्रलेखन सूची में अंतिम एकांश लेखा है, ये किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों, यह परिभाषित किया है हमारा मार्गेट मान ने नहीं परिभाषित किया है। ये कहा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एन एंट्री इज ए अल्टीमेट यूनिट रिकॉर्ड इन एन कैटलॉग आर ए डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMCE का पूरा नाम बताएं। तो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट, ये आंसर इसका नहीं है। इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन भी गलत है। राइट ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रंथ का कौन सा पृष्ठ सूचीकरण के लिए मुख्य सूचना स्रोत होता है? मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कौन सा होता है फॉर कैटलॉगिंग? तो अर्धमुख पृष्ठ तो नहीं होता है। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ का पार्श्व पृष्ठ भी नहीं है, बल्कि क्या है? सी ऑप्शन ठीक है, मुख्य पृष्ठ राइट ऑप्शन है। अतिरिक्त पृष्ठ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ग्रंथ के लेखक के सभी विषयों की प्रविष्टि एकत्रित करना, यह सूची का उद्देश्य नहीं है। ग्रंथ के विभिन्न संस्करणों की सभी प्रविष्टियों को एकत्र करना, यह भी सूची का उद्देश्य नहीं है। प्रकाशक के विभिन्न ग्रंथों की प्रविष्टियों को एकत्रित करना, यह पब्लिशर कैटलॉग होता है, उसका उद्देश्य होता, वो भी कैटलॉग है, सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? इनर फॉर्म, दो फॉर्म होती है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो थोड़ा सा डीपली भी आप एक दो बार तैयारी, डीपली मतलब डिटेल्ड स्टडी करिए, ताकि कहीं डाउट दूर हो जाए। तो सूची के दो स्वरूप होते हैं, एक आंतरिक स्वरूप है, एक भौतिक स्वरूप है। तो ये पूछा है सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। तो वर्गीकृत सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। शब्दकोश सूची का आंतरिक नाम सूची ये नहीं है, बल्कि क्या ग्रंथ स्वरूप सूची नहीं है। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? ग्रंथ सूची स्वरूप, ये सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। वर्गीकृत सूची, शब्दकोश सूची और नाम सूची ये होती है। तो इस ऑप्शन में बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोशीय सूची क्या होती है? तो शब्दकोशीय सूची हमारी, बताइए क्या होती है?
तो केवल लेखक की प्रविष्टियां शब्दकोशीय सूची नहीं होती है, केवल आख्या प्रविष्टि ये भी नहीं होती है, और केवल विषय प्रविष्टि ये भी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, सी ऑप्शन ठीक है, सभी प्रकार की प्रविष्टियों का एक क्रम व्यवस्थापन हमारा शब्दकोशीय सूची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम सूची आंतरिक स्वरूप का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो यह यूएसए में नहीं होता है, भारत में नहीं होता है, राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची के दो मुख्य आंतरिक स्वरूप कौन से हैं? तो वर्गीकृत और शब्दकोशीय सूची, सूची के दो आंतरिक स्वरूप हैं, वर्गीकृत और आकार आदि नहीं है, आकार आदि नहीं है, नाम और वर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रविष्टियों के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इकाई पत्रक इसको नहीं कहते, संकेत कहते हैं। पंजीकरण पंजिका भी, अधिग्रहण पंजिका नहीं कहते हैं, और ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टि नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक का नाम क्या है? तो बुक है ये रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, इसके जो राइटर हैं क्या है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि मैचिंग में ये क्वेश्चंस अक्सर नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, KVS NVS DSSB में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन है। तो मार्गेट मन इसका आंसर नहीं है, SR रंगनाथन इसका आंसर नहीं है, सैमुअल लुबेट जकी भी नहीं है, राइट आंसर है हमारा SR रंगनाथन। सूची के भौतिक स्वरूप और ओपेक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सूची के भौतिक स्वरूपों को उत्पत्ति के अनुसार लगाइए। तो पंजिका सूची सबसे पहले आई, फिर पुलिंदा सूची आई, पत्रक सूची आई, बाद में ओपेक आया हमारा। ओपेक का पूरा नाम आपको पता होगा कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रक सूची का प्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1738 में नहीं हुआ था, 1740 में नहीं हुआ था, राइट आंसर है बी, यह हुआ था 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची पत्रक का मानकीकृत साइज किसने निर्धारित किया था? तो मार्गेट मन ने नहीं किया था, बर्विक्सियर्स ने नहीं किया था, रंगनाथन ने नहीं किया था, इसका आंसर है सी कटर, डी ऑप्शन ठीक है। माइक्रोफॉर्म सूची का अधिक उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका अधिक उपयोग था, कब से प्रारंभ हुआ है? 1960 के दशक में नहीं हुआ, उसी के दशक में नहीं हुआ, 1990 के, ये था हमारा 1970 का दशक, 1970s। मुद्रित सूची का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथालय में हुआ था? तो यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में नहीं हुआ था, ब्रिटिश म्यूजियम राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय में नहीं हुआ, ना इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में हुआ, ए बी और डी ऑप्शन गलत है, राइट ऑप्शन है सी। खुले पृष्ठों की सूची को क्या कहते हैं? तो खुले पृष्ठों की सूची को हम पुलिंदा सूची नहीं कहते, पत्रक नहीं, सर्वदर्शी सूची कहते हैं, सी ऑप्शन ठीक है। सूची के नियामक सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन, 1950 में प्रासंगिकता के उपसूत्र को किसे नए नाम से पुकारा गया था? तो प्रसंग का उपसूत्र इसका आंसर नहीं है, स्थायित्व का उपसूत्र भी नहीं है, वह था हमारा वांछित शीर्षक का उपसूत्र, सी ऑप्शन ठीक है। ग्रंथालय सूचीकरण को उपसूत्रों का प्रथम निर्माण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसका आंसर नहीं है, हेडिंग एंड कैनन्स नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है हमारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय सूचीकरण के उपसूत्रों के प्रथम निर्माण का वर्ष बताइए। 1934 इसका आंसर नहीं है, 1938 राइट आंसर है।
1945 रोंग है, 1964 भी रोंग आंसर है। पुनः स्मरण वाहन के उपसूत्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में तो नहीं हुआ था, 70 में नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ था 1969 1969। बी ऑप्शन ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुनः मां के उपसूत्र का उल्लेख प्रथम बार किस पत्रिका में किया गया था? तो यह हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस में नहीं किया गया, लाइब्रेरी हेराल्ड में नहीं, ILA बुलेटिन में नहीं। इसका राइट ऑप्शन है लाइब्रेरी साइंस विद ए सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन। डी ऑप्शन ठीक है। सूचीकरण के अब तक कुल कितने उपसूत्र प्रकाशित हो चुके हैं? तो 7 ऑप्शन नहीं है, 8 नहीं है, सी ऑप्शन ठीक है, 9 उपसूत्र। वांछित शीर्षक का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, अनुक्रमणीकरण से संबंधित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है सूचीकरण। अगला क्वेश्चन है प्रबलता का उपसूत्र कैनन ऑफ प्रीपोटेंस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये वर्गीकरण इसका आंसर नहीं है, अनुक्रमणीकरण भी नहीं है, सूचीकरण। सी ऑप्शन ठीक है, सूचीकरण। अगला क्वेश्चन है कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो सैमुअल लुबेटजे की नहीं है, C.A. कटर नहीं है, W.C. बर्विक्सियर्स नहीं है। इसका आंसर है S.R. रंगनाथन। डी ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन के प्रथम बार कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग कब स्थापित किए गए थे? तो 1934 में नहीं किए गए थे, 54 में नहीं किए गए थे, 1969 में नहीं किए गए थे, 1938 1938 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं, बेंगलोर नहीं, बल्कि कलकत्ता है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। विश्व में ISBN का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1965 में नहीं हुआ था, 1966 नहीं। राइट आंसर सी ऑप्शन 1967 1967। भारत में नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कलकत्ता का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 1986 में तो नहीं किया गया था, जनवरी 1987 में नहीं किया गया था तो 87, 84 भी नहीं था। राइट ऑप्शन है जनवरी 1985। ISSN इंटरनेशनल सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर हमारा होता है 8 अंकों का होता है, 10 का नहीं होता है, 9 का नहीं होता है, 13 का ISBN होता है। किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या अंकित की गई है? वर्ष के अंत तक पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये कब से शुरुआत हुआ ये नहीं हुआ। तो 2008 इसका आंसर नहीं, 2007 जनवरी से शुरू किया गया था, ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। राइट आंसर है दिसंबर 2006 और 2005 भी गलत है। ग्रंथों को प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था को क्या कहते हैं? तो इसको ISDN नहीं कहते हैं, ISSN नहीं कहते हैं, ISBD नहीं कहते हैं, ISBN इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन है। ISBN को कौन सा पद प्रकाशक या प्रकाशनार्थ विवरण का द्योतक है? तो पंजीयन पद नहीं है, पंजीयन समूह पद नहीं है, जांच नहीं है। सही आंसर है हमारा बी, प्रकाशन पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अंक की ISBN में चेक डिजिट कितने अंक का होता है? तो प्रथम अंक नहीं है,
अंतिम 3 अंक इसका आंसर नहीं है, अंतिम 5 अंक इसका आंसर नहीं है, सही आंसर है अंतिम 1 अंक। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय एजेंसी फॉर ISBN का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो 2010 में नहीं हुआ था, 12 में नहीं हुआ, 13 में नहीं हुआ, यह स्थानांतरण हुआ था 2011 में। बी ऑप्शन ठीक है। मार्क यूके मार्क एवं केन मार्क को जोड़कर 1987 में बनाया गया था 21 मार्क 21। बी ऑप्शन ठीक है। मार्क 1 प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1962 में नहीं हुआ था, 1968 में नहीं हुआ, 1974 में नहीं हुआ, राइट आंसर हमारा 1966। बी ऑप्शन ठीक है। मार्क अभिलेख में क्या निहित होता है? तो खोजपरक शीर्षक इसका आंसर नहीं है, संग्रह व्यवस्थित करने का तत्व ये भी नहीं है, अनुक्रमण शब्दों की सूची ये भी नहीं है, राइट आंसर है ग्रंथालय सामग्री का विवरण। बी ऑप्शन ठीक है। CCF की संरचना किस पर आधारित होती है? तो CCF की संरचना ISO 2701 पे नहीं होती है, 2000 पे नहीं होती है, 2700 पे नहीं होती है, ये संरचना होती है ISO 2709 पर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। ISBD और सूचीकरण संहिताओं में क्या संबंध होता है? तो इसमें संबंध होता है सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथपरक विवरण शामिल हो सकते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क सेकंड की संरचना में प्रयुक्त 3 क्षेत्रों में लीडर एवं रिकॉर्ड डायरेक्टरी में अंतिम कौन सा क्षेत्र होता है? तो भौतिक विवरण नहीं होता, भूमिका नहीं होती, भूमिका नहीं, वेरिएबल फोल्डर आंसर है, वेरिएबल फोल्डर। डी ऑप्शन ठीक। CCF की एक प्रवर्तक संस्था का नाम बताइए। तो इफला नहीं है, FID नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है, इस राइट आंसर है बी ऑप्शन यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के द्वारा अपनी वास्तविक नाम की छिपाकर अन्य नाम से लिखने वाले विषय के नाम को क्या कहते हैं? अभिप्राय नाम नहीं कहते हैं, व्यक्तिगत नाम नहीं कहते हैं, वैकल्पिक नाम नहीं कहते हैं। बी ऑप्शन ठीक है, कृत्रिम नाम राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रविष्टियों के अभिलेख को क्या कहा जाता है? सहायक जो प्रविष्टियां उनके अभिलेख को हम आधार अभिलेख नहीं कहते, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। ट्रेसिंग प्रकाशन काल में सूचीकरण को किसने जन्म पूर्व सूचीकरण के नाम से पुकारा था? पेनजी ने नहीं पुकारा, सी कटर ने नहीं पुकारा, मार्गेट मन ने नहीं पुकारा, डॉक्टर SR रंगनाथन ने जन्म पूर्व सूचीकरण को पुकारा था। सूचीकरण इन पब्लिकेशन को नाम दिया था परिनेटल कैटलॉगिंग। ऐसे ग्रंथ जिसमें 2 या अधिक स्वतंत्र लेख हों को क्या कहते हैं? सामान्य ग्रंथ नहीं कहते हैं, जटिल ग्रंथ भी नहीं कहते हैं, मिश्रित ग्रंथ भी, सम्मिश्र ग्रंथ कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। CCC सूची संहिताओं के अनुसार बनाई जाने वाली ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियों के तीसरे अनुच्छेद का नाम बताएं। तो शीर्षक अनुच्छेद नहीं है, आख्यानुच्छेद नहीं है, निर्देशांक अनुच्छेद होता है। सी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के द्वारा विश्व की 5वीं सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन किस ग्रंथ की रूप में प्रकाशित किया गया है? जो 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक या कॉम्परेटिव स्टडी है किस नाम से पब्लिश हुई है? तो विश्व की 5 सूची संहिताएं आंसर इसका गलत। 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन गलत, ये हमारा हेडिंग एंड कैनल्स। सी ऑप्शन है
डी ऑप्शन भी गलत है। लेखक के विहीन ग्रंथ को क्या कहते हैं? कृत्रिम नामधारी लेखक नहीं कहते हैं, संपादकीय ग्रंथ नहीं कहते हैं, डी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन अनामक ग्रंथ ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन की वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार 4 प्रकार की सहायक प्रविष्टियां होती हैं। पहली 3 प्रकार की सहायक प्रविष्टियां अंतर विषय प्रविष्टियां, वर्ग निर्देशी प्रविष्टियां तथा ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां हैं। चतुर्थ प्रकार की सहायक प्रविष्टि का नाम बताएं। तो ये लेखक नाम प्रविष्टि नहीं होती है, आख्या निर्देशी नहीं होती है, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि होती है, सी ऑप्शन ठीक है। विषय निर्देशी प्रविष्टि भी नहीं होती है। विषय प्रलेखों हेतु नियमों का प्रावधान की सूची संहिता में किया गया है। तो ALA कोड इसका आंसर नहीं है, ALA कोड नहीं है, A कोड नहीं है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सही आंसर है, ACR2 भी रॉन्ग आंसर है। CCC के अनुसार पत्रिकाओं की मुख्य ग्रंथ प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद में किसका प्रयोग होता है? तो लेखक का प्रयोग नहीं होता, प्रकाशक का नहीं होता, आख्या का प्रयोग होता है, ना ही संपादक का होता है, सी ऑप्शन ठीक है, आख्या। CCC में ग्रंथ के किसी अध्याय हेतु बनाए जाने वाली विषय प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो अंतर विषय प्रविष्टि राइट ऑप्शन है, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है CCC की मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेदों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं होता है? तो अग्र अनुच्छेद नहीं होता है, शीर्षक अनुच्छेद नहीं होता है, भौतिक विवरण अनुच्छेद होता है, डी आख्या अनुच्छेद भी नहीं होता है। CCC संस्करण 5 का कौन सा भाग लेखकीय द्वंद से संबंधित है? तो भाग जे नहीं है, एफ नहीं है, एम नहीं है, भाग जी राइट आंसर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। CCC के अनुसार निर्मित वर्गीकृत सूची के अंतिम भाग में मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रविष्टियों को सम्मिलित किया जाता है। अंतर विषय प्रविष्टियां गलत आंसर है, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां गलत आंसर है। दोस्तों इसमें जो है अंतर विषय निर्देशी प्रविष्टियां राइट आंसर है, ग्रंथ निर्देशी गलत, नामांतर निर्देशी गलत और वर्ग निर्देशी भी गलत है, ए ऑप्शन ठीक है। CCC के अनुसार निर्मित अंतर विषयी निर्देशी प्रविष्टियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह विषय वैश्लेषिक प्रविष्टि, ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, सी और डी गलत है। किस CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार निर्मित मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद को पेंसिल से लिखने का प्रावधान है? तो शीर्षक अनुच्छेद गलत, आख्या अनुच्छेद गलत, अग्र अनुच्छेद, सी ऑप्शन ठीक है। CCC की सहायक प्रविष्टियों में किस अनुच्छेद को पेंसिल से लिखने का प्रावधान है? तो यह है हमारा निर्देशांक अनुच्छेद, डी ऑप्शन ठीक। वर्गीकृत सूची को मुख्यतः कितने भाग होते हैं? वर्गीकृत सूची के पार्ट्स कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स एक पार्ट नहीं होता, इसके 2 पार्ट होते हैं, 3 नहीं होते हैं, 4 पार्ट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के प्रथम अनुच्छेद का नाम क्या है? तो यह शीर्षक अनुच्छेद नहीं होता है,
क्रमांक अंक अनुच्छेद नहीं होता, आख्या अनुच्छेद नहीं होता। इसका राइट आंसर है हमारा अग्र अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची में कौन सी प्रविष्टियां अतिरिक्त प्रविष्टियां होती हैं? तो राइट ऑप्शन है अंतर विषय प्रविष्टि, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि और नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। डी ऑप्शन ठीक है। लेखक यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग में 3 लेखकों के द्वारा लिखित ग्रंथ का शीर्षक किस लेखक के नाम के अंतर्गत बनेगा? तो प्रथम 2 लेखकों से तो कभी कोई एंट्री नहीं होती है, 3 का होता है, सभी लेखकों से नहीं, आख्या से नहीं। क्लासिफाइड कैटलॉग में प्रथम लेखक से बनेगा, ठीक है। और यही अगर ASCR2 में होता तो टाइटल या आख्या से बनता। ग्रंथालय में सूची में देखिए निर्देश क्यों बनाया जाता है? तो यह इसलिए बनाया जाता है कि पाठक का ध्यान किसी पद से संबंधित अन्य पदों की ओर आकर्षित हो सके। सी ऑप्शन ठीक है। ऐसी आख्या जो ग्रंथ में वर्णित विषय को स्पष्ट नहीं करती उसे क्या कहा जाता है? अभिकल्पित व्याख्या नहीं कहते हैं, अलंकारिक आख्या कहते हैं, जटिल आख्या नहीं कहते हैं, कठिन आख्या नहीं कहते। ग्रंथ के संबंध में सर्वाधिक ग्रंथ परक सूचना देने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? लेखक प्रविष्टि नहीं कहते इसको, सहायक प्रविष्टि नहीं कहते हैं, सहकारक प्रविष्टि नहीं कहते हैं, मुख्य प्रविष्टि ही सबसे ज्यादा एंट्री, जो मेन एंट्री होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में। क्लासिफाइड कैटलॉग की मुख्य प्रविष्टि में संस्करण की सूचना किस अनुच्छेद में अंकित की जाती है? तो अगर अनुच्छेद इसका आंसर नहीं है, टिप्पणी अनुच्छेद इसका आंसर नहीं है, आख्या अनुच्छेद, टाइटल सेक्शन, राइट ऑप्शन। CCC की मुख्य प्रविष्टि को किस सूचना को पेंसिल में अंकित किया जाता है? परिग्रहण संख्या को नहीं करते, लेखक के जन्म वर्ष को नहीं करते, बल्कि काल नंबर या क्रमांक अंक को हम पेंसिल से लिखते हैं। CCC की मुख्य प्रविष्टि के संकेत अनुच्छेद में अंतर्निर्देशी प्रविष्टि को कहाँ लिखा जाता है? तो बाईं ओर के ऊपरी भाग में, राइट आंसर बी। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में विषय वैश्लेषिक प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो वर्ग निर्देशी प्रविष्टि नहीं कहते हैं, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि नहीं कहते हैं, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि नहीं कहते हैं, अंतर विषय प्रविष्टि कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC के ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 5 अनुच्छेद नहीं होते हैं, 8 अनुच्छेद नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 6 अनुच्छेद होते हैं। ऑप्शन डी ठीक है। CCC के संशोधित नियम के अनुसार पत्रिका की मुख्य प्रविष्टि के कुल कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग नहीं होते हैं, 6 नहीं होते हैं, 7 भाग होते हैं, 8 भाग भी नहीं होते। ग्रंथ के संपादक के नाम को CCC की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो शीर्षक अनुच्छेद वो अनुच्छेद नहीं है। अगर अनुच्छेद में भी अंकित नहीं करते हैं, टिप्पणी अनुच्छेद में भी नहीं करते हैं, तो आख्या अनुच्छेद में करते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। CCC की मुख्य प्रविष्टि के प्रथम अनुच्छेद का नाम क्या है? तो क्रमांक अंक अनुच्छेद नहीं है, शीर्षक अनुच्छेद नहीं है, यह हमारा अग्रानुच्छेद। सी ऑप्शन ठीक है। CCC में शासन के 5 विभिन्न अंगों को बहुत विविध समष्टि शीर्षक के अंतर्गत किन चिन्हों से अलग किया जाता है?
कोलन से नहीं करते, डॉट से नहीं करते, सेमीकोलन से अलग नहीं करते हैं, कोमे से अलग करते हैं। राइट आंसर है ए, कोमा। निम्नलिखित में से किस हेतु सीसीसी में ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां निर्मित नहीं की जाती हैं? तो लेखक इसका आंसर नहीं है, नहीं की जाती हैं पूछ रहा है, तो सहकारक आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, यह है हमारा अभिव्यक्त आख्या, सी ऑप्शन ठीक है। ग्रंथमाला संपादक के नाम को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है? तो अगर अनुच्छेद में इसको अंकित नहीं करते हैं, शीर्षक अनुच्छेद में अंकित नहीं करते हैं, आख्या अनुच्छेद में नहीं करते हैं, डी ऑप्शन ठीक है हमारा, टिप्पणी अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी की वर्ग निर्देशी प्रविष्टि के अंतिम अनुच्छेद को क्या नाम है? तो इसका वर्गांक अनुच्छेद नहीं है, निर्देशांक अनुच्छेद या इंडेक्स नंबर राइट ऑप्शन है, क्रमांक अंक अनुच्छेद नहीं है, ऊपरी में कोई से डी ऑप्शन भी गलत है। सीसीसी में कृत्रिम नाम वास्तविक नाम प्रविष्टि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं है, अंतर विषय प्रविष्टियां भी रॉन्ग आंसर है, वर्ग निर्देशी प्रविष्टियां भी रॉन्ग आंसर है, डी ऑप्शन ठीक हमारा, नामांतर निर्देशी प्रविष्टियां। सीसीसी में मुख्य प्रविष्टि और अंतर विषय प्रविष्टियों को क्या कहते हैं? तो शब्द प्रविष्टियां नहीं कहते हैं, अंक प्रविष्टियां कहते हैं, डी ऑप्शन ठीक है। लेखक प्रविष्टियां नहीं कहते हैं, डी ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी में किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है? तो फॉर डॉक्यूमेंट्स क्लास नंबर अंकित नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में संकेत ट्रेसिंग कहाँ दिया जाता है? इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। मुख्य पत्रक के अंतिम पंक्ति पर गलत आंसर, नए पत्रक पर गलत, मुख्य प्रविष्टि पत्र के पिछले भाग पर राइट ऑप्शन सी है। सीसीसी के अनुसार निर्मित संकेत या ट्रेसिंग के बाएं भाग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नामांतर निर्देशी प्रविष्टि गलत आंसर है, वर्ग निर्देशी गलत आंसर है, ग्रंथ निर्देशी गलत है, अंतर विषयी प्रविष्टि सही ऑप्शन है, डी। सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना नहीं दी जाती है? तो क्रमांक अंक तो दिया जाता है, ये गलत है, लेखक दिया जाता है, ये गलत है, ग्रंथ के आकार पृष्ठ की संख्या नहीं दी जाती, आख्या भी दी जाती है, ये भी गलत है, राइट ऑप्शन है सी। ये ACR 2 में दिया जाता है ना, क्लासिफाइड कैटलॉग में नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से सीसीसी के अनुसार कौन सी अंक प्रविष्टि है? तो ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि नहीं है, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि नहीं है, अंतर विषय प्रविष्टि सी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत है। एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की ओर निर्देश करने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो मुख्य प्रविष्टि नहीं कहते हैं, मुख्य निर्देशी प्रविष्टि नहीं कहते हैं, अंतर विषय प्रविष्टि नहीं कहते हैं, राइट ऑप्शन हमारा नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। सीसीसी के अनुसार रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मुख्य प्रविष्टि कैसे बनेगी? तो ये बनेगी राजस्थान कैपिटल में होगा, कॉमा लेबर वेलफेयर कैपिटल में होगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सर्कुलर ब्रैकेट में। सीसीसी के संस्करण 5 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कैसे लिखा जाएगा या उपकल्पित किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखना,
ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं चीज़ें पहले। तो वेस्ट बंगाल पहला आएगा। सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, तो वेस्ट बंगाल ही खोजेंगे, फिर एजुकेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सर्कुलर ब्रैकेट में। सी ऑप्शन ठीक है। सीसी के अनुसार रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन रूरल डेवलपमेंट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ईयर 1984 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी नटराजन को किस रूप में उपकल्पित किया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु पहले आनी चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर में। तो ऑप्शन क्या ठीक है, डी, तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट टास्क फोर्स विद इन सर्कुलर ब्रैकेट, फिर सर्कुलर ब्रैकेट में 84, फिर विद इन सर्कुलर ब्रैकेट चेयरमैन कोलन नटराजन, और चेयरमैन को अंडरलाइन करेंगे। सीसी के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार लिखा जाएगा। तो निराला क्या सिडोनिम है, तो उसको हम लिखेंगे त्रिपाठी कैपिटल लेटर में, सूर्यकांत सर्कुलर ब्रैकेट में, IE निराला शिवड। तो डी ऑप्शन ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार CCC में सहायक प्रविष्टियों के कितने प्रकारों का उल्लेख होता है। तो 4 प्रकार का उल्लेख है, 2, 3 और 6 गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची के वर्गीकृत भाग में मुख्य प्रविष्टि और निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टियां शामिल की जाती हैं। तो वर्ग निर्देशी प्रविष्टि नहीं है, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि नहीं है, नामांतर निर्देशी नहीं है, यह अंतर विषय प्रविष्टियां, ये ऑप्शन ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक नाम की 2 या अधिक संस्थाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्थापना वर्ष जोड़कर इसका आंसर नहीं है, संस्था प्रमुख का नाम जोड़कर इसका आंसर नहीं है, संगठन का नाम जोड़कर आंसर गलत है, स्थान का नाम जोड़कर। प्रायोजक का नाम युक्ति पत्रिका को CCC के अनुसार किस अनुच्छेद में लिखा जाएगा। तो ये हमारा लिखा जाएगा शीर्षक अनुच्छेद में, सी ऑप्शन ठीक है। आख्या अनुच्छेद गलत, टिप्पणी अनुच्छेद भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान बताइए, इसमें से डिफरेंट बताना है आपको क्या है। तो बाकी सब एडिड एंट्री, मुख्य प्रविष्टि ही अलग है इनमें। सबसे ज्यादा सूचनाएं कहाँ मिलती है, तो मुख्य प्रविष्टि में, इसलिए भी बाकी प्रविष्टियां अलग हो गई इससे। वैश्लेषिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से किसके लिए बनाई जाती है। तो पूरे प्रलेख के लिए नहीं बनाते हैं, 4 से अधिक लेखक के लिए नहीं बनाते हैं, वैकल्पिक आख्या के लिए नहीं बनाते हैं। राइट आंसर है ए, प्रलेख के किसी अंश के लिए बनाते हैं। प्रलेख के वर्गांक से तैयार की जाने वाली निर्देशी प्रविष्टि किस कड़ी पर आधारित होती है। लुप्त कड़ी इसका आंसर नहीं है, मिथ्या कड़ी नहीं है, अवांछित कड़ी नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा डी है, वांछित कड़ी। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में टिप्पणी अनुच्छेद, अग्र अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद, आख्या अनुच्छेद का सही क्रम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे अग्र अनुच्छेद, फिर शीर्षक अनुच्छेद, आख्या अनुच्छेद, और सबसे लास्ट में टिप्पणी अनुच्छेद आता है। कहाँ वो भी टिप्पणी अनुच्छेद होता है, टाइटल पेज, सॉरी कैटलॉग कार्ड के पीछे है। तो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वैरायटी मेरे क्वेश्चंस में मिलती है जैसा मैंने बताया। तो आप लोग ध्यानपूर्वक किया करिए। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, आपके दोस्तों का भी। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।